हेलो बच्चों। क्लास 10th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 और 23 जुलाई 2021 है आज की डेट। हम आपकी वर्कशीट जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, आपकी आज की वर्कशीट में कोई भी आपको होमवर्क यानी सम नहीं दिया है जिसको आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, होमवर्क में जो भी आपकी वर्कशीट के अंदर 3 चीज़ें बता रखी हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम है, आपको यही चीज़ें क्या है, पेंसिल, पेन और प्रकार की सहायता से आपको इनको ड्रॉ करना है, इनको बनाना है 2-2 बार। तो यही आपके होमवर्क में भी लिखा हुआ है। पहले मेन चीज़ें मैं एक बार आपको बता दूं कि आपकी वर्कशीट में है क्या। सबसे पहले आपकी वर्कशीट का हेडिंग है समांतर एवं लंबवत रेखाओं की रचना, क्योंकि हम इसमें रेखाओं की रचना करने वाले हैं और वो भी 2 तरीके की। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो आपस में समान दूरी पर होती हैं और कभी भी एक दूसरे को काट के नहीं जाती, ना ही छूती हैं। और लंबवत रेखाएं क्या होती है, एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लंबवत रेखा बोलेंगे। और इसी में आपका तीसरी एक और चीज़ दे रखी है, समद्विभाजित करने वाली रेखा, यानी एक रेखा को 2 समान बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखाएं। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा दूं, समांतर रेखाओं की रचना है सबसे पहले, और पैमाना, प्रकार एवं पेंसिल द्वारा हम इनको बनाएंगे, जिसके आपके सारे चरण दे रखे हैं। आज की वर्कशीट में आपको जो भी काम करना है उसमें जो भी आपको चरण यानी स्टेप्स लिखने हैं वो आपको साथ साथ इसमें दे रखे हैं। उसके बाद हम नीचे देखें तो आपके यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं। सबसे पहले है यहाँ पर है लंबवत रेखाओं की रचना के चरण जब बिंदु रेखा से बाहर स्थित है, और एक है आपका किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना के चरण। तो ये क्या है, आपकी 3 चीज़ें हैं जो आज की वर्कशीट में है, बहुत ही इजी है और हम इनको क्या है आज करने वाले हैं। और नीचे एक बार मैं आपको होमवर्क और दिखा दूँ आपका, यहाँ दिया हुआ है सभी रचनाओं का 2 बार अभ्यास करें, यानी ये जो 3 चीज़ें आपको ऊपर दी हुई हैं यही आपको 2-2 बार अपने जो होमवर्क की नोटबुक है उसमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। और साथ में जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं इनके, वो भी कंप्लीट लिखने हैं। चलिए हम आपका जो काम है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं समांतर रेखाओं की रचना पैमाना, प्रकार एवं पेंसिल के द्वारा। आप अपने जो चरण हैं वो वर्कशीट के अंदर से देख सकते हैं, अच्छे से लिखे हुए हैं, और मैं आपको अभी ये बनाकर दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको ये बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रेखा खींचनी है और उस रेखा को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी रेखा का नाम एल देने वाले हैं। सबसे पहले क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची है और इस रेखा का नाम मैंने एल दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी एक बिंदु लेना है हमें बाहरी। आपको ये पी बिंदु जो है वो इस रेखा के ऊपर नहीं लेना है, आप ऊपर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप पैमाने की सहायता से इसको नीचे लाइन के साथ मिला देंगे। ये हमने इसको मिला दिया है और ये इस रेखा को यहाँ x पर काट के जा रही है। इस वाली जो हमने रेखा खींची है इसका नाम हमने n दे दिया है। अब क्या करना है, हमें अपने प्रकार को थोड़ा सा खोलना है और x बिंदु से p रेखा और जो नीचे वाली रेखा थी उस पर एक चाप लगानी है इस तरीके से। जितना हमारा यहाँ पर ये चाप लगाई है उतनी ही हम P बिंदु पर भी एक चाप लगाएंगे ऊपर, और उसको थोड़ा आगे की तरफ हम क्रॉस करेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। अब क्या करना है, हमें ये जो रेखा हमें D पर यहाँ पर चाप लगी है इसको नाम D दिया है, और जो जहाँ पर ये रेखा L पर लगी है इसको C देंगे। अब क्या करना है, हमें जितने ये हमारा प्रकार खुला हुआ है, या ऐसे भी नाप सकते हैं, जितना ये C और D है उतना ही हमें क्या करना है, इस रेखा पर यहाँ से एक चाप लगानी है। जैसे कि हमने ये चाप लगाई और इस चाप का नाम हमने क्या दे दिया है, F दे दिया है। अब हमें क्या करना है, बस जो ये हमने चाप लगाई है और जो हमारा P बिंदु था उसको आपस में क्या करना है, मिलाना है। इसको हम मिलाएंगे आपस में और
इसको भी एक रेखा का नाम दे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको एम नाम दे रखा है। अब देखो बच्चों, आपका काम यही था, आपको यही बनाना है। हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने रेखा एल के बिल्कुल समांतर एक रेखा एम जो है वो खींच दी है। यही क्या है, आपका पहला वाला जो काम है वो था। और आपको इसमें क्या है, सारे जो चरण है वो भी नोट डाउन करने हैं, और ये आपको 2 बार बनाना है। उसके बाद आते हैं हम आपके सेकंड वाले का काम पर, जो कि क्या था हमारा, उसमें हमें दे रखा है लंबवत रेखाओं की रचना के चरण जब बिंदु रेखा के बाहर स्थित है। सबसे पहले क्योंकि बिंदु रेखा के बाहर स्थित है तो हम पहले रेखा बनाएंगे। ये मैंने रेखा ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। इस रेखा का भी हम नाम दे देंगे कोई, जैसे मैंने ये भी एल दे दिया है। और कोई बाहरी बिंदु लेना था, ये बिंदु पी ले लिया है। अब क्या करेंगे, हम बिंदु पी पे हम अपना प्रकाल रखकर उसको थोड़ा सा खोलेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ से पी बिंदु से प्रकाल रखकर हम एक चाप लगाने वाले हैं यहाँ पर ए बी। इस तरीके से हमने यहाँ पर चाप लगाई है। जो ये रेखा पर जो 2 पॉइंट्स पर जहाँ पर ये इसको काट रही है, मैंने एक को नाम ए दिया है और एक को नाम क्या दिया है, बी। अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु से प्रकाल को खोलकर हम एक चाप लगाने वाले हैं, और वैसे ही बी बिंदु से प्रकाल को खोलकर हम उस चाप को क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। इस तरीके से आप ये छोटी बड़ी चाप भी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो चाप जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं और जो पी बिंदु था, हम उसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये रेखा हुई, वो बिंदु पी है, जहाँ पर इसको काटा है ये बिंदु है क्यू। तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो रेखा है ये वाली, इसका कोई भी नाम दे सकती हैं, ये रेखा एल पर क्या है, लंबवत है। ये आपका सेकंड वाला काम है जो आपको करना है। इसको भी आप 2 बार लिखना है, वो भी चरण के साथ में। और लास्ट आपका काम आता है जिसमें हमें करना है किसी रेखा खंड के लंब समद्विभाजक की रचना करनी है। उसके लिए भी ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान है और ये कई बार यूज में भी आता है। हम इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, इसको नाम दे दिया है ए और बी। हम क्या करेंगे, जो हमने लाइन खींची है उसके आधे से ज़्यादा अपने प्रकाल को खोलकर ए बिंदु से एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप हम नीचे लगाएंगे। वैसे ही हम बी बिंदु से इस ऊपर वाली चाप को काट देंगे और नीचे वाली चाप को भी काट देंगे। दोनों चाप को काटने के बाद हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ऐसे आप ये चाप जो है ये थोड़ी सी बड़ी लगा सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिख पाए। इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या है, हमने ऊपर वाली चाप को, यहाँ बिंदु को डी नाम दे दिया, नीचे सी नाम दे दिया। अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए बी रेखा पर जो ये सी डी रेखा है ये क्या है, इसका समद्विभाजक है, यानी ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकता है। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। अगर आप ए से और डी तक देखो तो ये 3.5 से थोड़ी सी कम है, यानी ये 3.4 तक है। ऐसे ही आप सेम क्या करेंगे, यहाँ से बी को नापेंगे तो ये भी क्या है, आपकी 3.4 है। क्योंकि ये बराबर 2 हिस्सों में बांटा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका रेखा ए बी का समद्विभाजक है। तो बच्चों ऐसे ही आपको ये तीनों चीज़ें 2-2 बार बनानी है और इनके जो चरण है वो भी आपको साथ में लिखने हैं।